हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चमत्कारी बाबा के बारे में। चमत्कारी बाबा का अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि चमत्कारी बाबा ने बहुत लड़कियों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। 3 लड़कियां अभी सामने आई हैं, एक इनकी वाइफ है और 5वीं है अभी ये पतंजलि। अब 5वें नंबर पतंजलि है। इन चारों का तो फिर भी ठीक है। अपनी पहली वाइफ है वो 10 साल छोटी है और उसको उसके वहाँ मतलब वो पढ़ने जाती थी और उसको अपने जाल में फंसा के इसने शादी कर लिया। उससे 2 बच्चे हैं। उसको उसने वहाँ पे छोड़ दिया है। वहाँ पे कुछ पैसों का अपना वो करके फ्रॉड करके वहाँ से वो भाग गया है। यहाँ आके इसे मिलती हैं यहाँ पे 2 लड़कियाँ जिनके साथ ये कुछ दिन तक रहते हैं। और हमें पता है कि हम अब वो आदमी जब इतना गिरा हुआ है, उन लड़कियों के अकॉर्डिंग ही वो आदमी बहुत गिरा हुआ है। वो हर लड़की पे गलत निगाह रखता है, जबकि पतंजलि उससे एज में बहुत 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 ज़्यादा छोटी है। उसका जो लड़का है, जो मतलब उस जो ये चमत्कारी भैया का जो मतलब लड़का है, वो भी पतंजलि से बड़ा है। अगर पतंजलि पे उसकी गलत नज़र हो सकती है तो क्या इन लड़कियों पे उसकी सही नज़र रही होगी? जो लड़कियां आके उसकी पोल पट्टी चाहे जो भी खोल रही हैं, तो ये कैसे बोल सकती हैं कि इसके ऊपर उसने कभी गंदी नज़र नहीं डाली होगी या इनसे मतलब पवित्र रिश्ता रहा होगा इनका, चाहे कुछ भी जैसे दोस्ती जैसा ही रहा होगा, उसके आगे कुछ नहीं हुआ होगा? हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। ये तीनों लड़कियां आके लाइव में अपना बता रही हैं। कल 2 लड़कियां लाइव में आई थी, अपनी लाइव में वो अपनी बातें बता रही थी। तीसरी आती है वहाँ पे घायल जी आती हैं और वो बताती हैं कि वो सारी बातें अपनी लाइव में बताएंगी। ठीक है, वो बस इस लाइव में अपना फेस दिखाने आई होती है और ये बताने आई होती है कि मेरी भी लाइव है, शाम को आप लोग आना और अपना यूट्यूब चैनल का नाम देके वहाँ पे चली जा, मतलब कि कुछ देर तक बातें बातें करती हैं। फिर बोलती कि लाइव बंद होने के बाद हमें भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है, ऐसे ऐसे करके। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखे तो वो देखो ये लड़कियाँ बातें तो ठीक कर रही हैं और जो बातें उसका जो भेद खोल रही हैं चमत्कारी भैया का, ये बिल्कुल सही है। चमत्कारी भैया का जो हकीकत है वो सामने आना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। सब कोई आके अपना अपना लाइव चला रहा है। आप मेरी लाइव में आओ, आप मेरी लाइव में आओ, आप मेरी लाइव में आओ। हम यहाँ पे अपनी बात नहीं रखेंगे। बात रखनी है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चमत्कारी भैया ने घायल के साथ भी फ्रॉड किया है, लेकिन घायल अपने लाइव में बताएंगी। इस लाइव में सीधा बोल रही है उन लड़कियों से, जो ये तारा है, तारा की लाइव में बोल रही है कि मैं तुम्हारी लाइव में नहीं बताऊंगी, मैं अपनी बात अपनी लाइव में बताऊंगी। तो सारे यही हैं, यही हो रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब कि वो पतंजलि फंसी हुई है। ये बोल रही है कि हम उसको निकालना चाहते हैं, हम मतलब चाहते हैं कि वो अब जैसे पहले रहती थी खोहित के साथ वैसी वीडियो बनाए, बहुत ऐसा वैसा, मतलब तमाम तरह की बातें। उन्होंने अच्छा बनने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनका मोटिव निकालना नहीं है। इनका मेन मोटिव ये है कि इसी बहाने हमारा चैनल चमक जाए, जो कि चमक भी रहा है। क्योंकि जो ये हकीकत है, जो पतंजलि के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये अगर कहीं से सामने आ रहा है तो इन्हीं 2 चैनल के थ्रू ज़्यादा हकीकत सामने आ रही है। और इन्हीं 2 चैनल ने सारी मतलब जो हकीकत है वो बताई है इसकी, चमत्कारी भैया की। तो पतंजलि का और एक बात, पतंजलि की मतलब बहुत सारी बातें हैं। अभी पतंजलि अब क्या ही बोलें कि वो सीधी है क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं उसको देख पाई हूँ, मुझे वो सीधी भी नहीं लगती है। और अगर हम बताएं तो वो मतलब होता है ना कि अगर बोलें तो जो इंसान बिना एजुकेशन का होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, उस टाइप की है कुल मिला के। जैसे गाँव में उसको बकलोल बोला जाता है, तो बकलोल है, उसे कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कि अब मतलब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन वो होशियार होते नहीं हैं। वो होशियार होते नहीं, उनका फ़ायदा उठ रहा होता है और उनको लगता है कि हम होशियार हैं, हमको कोई ठग नहीं सकता है। लेकिन तुम ठगी जाओगी वहाँ पे। अगर तुम अब भी नहीं निकली तो वो तुम्हें बेच खाएगा, क्योंकि तुम उसके साथ जो वीडियो बना रहे। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम अपने से दुगने तिगने उम्र के आदमी के साथ वीडियो बना रही हो, ठीक है, तुम 16 साल की हो, वो आदमी 45-46 साल का आदमी है। तुम लोग ऐसे इतने रोमांटिक गाने पे वीडियो बनाते कैसे हो भाई? तुम कैसे बनाते हो इतने रोमांटिक गानों पे वीडियो? क्या तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं होती? वो गाने हम अपने से बड़ों के सामने सुन भी नहीं सकते। और क्या मतलब अगर तुम्हारा भैया वाला, जैसे तुम भैया बोल रही हो उसको, अगर भैया वाला रिश्ता है तो क्या हम अपने मतलब कि अगर हमने किसी को भैया बोल दिया तो हमारा एक भैया वाला रिश्ता हो गया, वहाँ हम उस आदमी के सामने कोई अश्लील गाने नहीं सुन सकते? और तुम ज़बरदस्ती उसकी मतलब कॉल जो उसका अंगोछा होता है, जैसे गमछा बोलते हैं, चाहे दुपट्टे जैसा होता है वो लगाया रहता है, उसको तुम पकड़ के अपनी तरफ खींचती हो, वो तुमको अपनी तरफ खींचता है। क्या है ये, क्या है? मतलब कि तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी भी ये सब चीज़ें करते करते हुए? मैं खोहित के साथ भी यही बातें बोलूँगी। तुम इतना बेशर्मी की तरह वीडियो बनाते कैसे हो? वीडियो बनाने से पहले मतलब कि थोड़ा सा ये देखो कि तुमसे वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर अगर वो आदमी इतना ही बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे को पैसे का कोई वो नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है मुझे, मतलब मैं बस इसी के लिए कर रहा हूँ, इस जो फ़ायदा होगा इसी का फ़ायदा होगा पतंजलि का। तो तुम
उसके साथ तुम क्यों वीडियो बना रहे हो? किसी और आदमी को वो करो ना, हायर करो, वो वीडियो बनाए। जैसे कि ये बना रही है, वो बना, साथ में दोनों वीडियो बनाए और तुम डाल दो अपने चैनल पे। हम उम्र रहेगा ना तो थोड़ा ठीक भी लगता है, ठीक लगता है। अगर मान लो कि मन में अगर थोड़ा सा अगर सही बताएं तो प्रेम भावना हो गई तो आगे चल के रिश्ते भी बनते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे बने भी हैं, बॉलीवुड में बने हैं, और यहाँ भी होता है कि साथ में काम करते करते अगर सेम एज है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, और धीरे धीरे रिश्ता अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, हो गई शादी, ठीक है। लेकिन तुम दोनों क्या साबित कर रहे हो? तुम दोनों साबित क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक साथ वीडियो बना रहे हो तुम जो कर रहे हो, और इसकी बहुत हकीकत सामने आई है चमत्कारी बाबा की। ये उसको बोलता है कि मैं उसको जवान देने मतलब जवान करने का इंजेक्शन दे दूंगा, वो बहुत जल्दी जवान हो जाएगी, और फिर एक वीडियो में आके बोल रहा है कि उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसी परिवर्तन की बात कर रहा है, कि जैसे कि इसने जवान होने का इंजेक्शन देने वाली बात बोली थी, तो इसी परिवर्तन की ये बात कर रहा है। बाकी ये बोलता है कि मैं उसको लेके पहाड़ों पे घूमने जाऊंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, वहाँ घूमने जाऊंगा, और मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा। तो कुल मिला के अगर पतंजलि अभी भी इतनी लड़कियों की मतलब इतनी जो लड़कियाँ लाइव कर रही हैं, और जैसे कि लाइव में अगर आप लाइव उनकी ध्यान से सुनोगे तो कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठ रही हैं। जो ये आदमी है ना, इसके कैरेक्टर पे कि हाँ इसका कैरेक्टर सही है। नहीं, वो लड़कियाँ अगर उनकी बातों को अगर आप देखोगे तो लड़कियाँ कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता था, हम साथ में रहते थे, साथ में रहे हैं, हम ऐसी कैसी बातें कर रही हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो ये आदमी ठीक तो है नहीं, वो पहले तुम्हारा मिसयूज़ करेगा और उसके बाद तुम्हें कहीं कुछ कर देगा, है ना, कहीं तुम्हें इधर उधर कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो और उस आदमी से दूरी बना लो। तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार बन रही हो, लेकिन ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार बनते हैं वो ज़्यादातर मतलब होता है गिर जाते हैं, है ना, कुएं में गिर जाते हैं। ऐसे ही बोलो, कुएं में गिर जाते हैं। तुम्हारा वही हालत हो जाएगा कि तुम अपने आप को बहुत समझदार बन रही हो, लेकिन वो आदमी तुम्हें बेच खाएगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। और जो अपने आप को बहुत समझदार बन रही हो, तुम किसी के भरोसे मत रहो, तुम किसी के भरोसे मत रहो। अपना खुद का ब्लॉगिंग करो, खुद की डांस की वीडियो बनाओ, सही चलेगा तुम्हारा। क्या तुम उस आदमी के भरोसे इधर उधर कर रही हो? बाकी अगर हम इस बात को बोलें कि पतंजलि बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कि गरीब होने का दिखावा कर रही है, तो जी नहीं, ये इतनी गरीब नहीं है। जो इसके पापा हैं वो कारपेंटर हैं, और अभी भी मतलब कि अगर इस इतनी महंगाई में कोई भी इतना अमीर नहीं है जिसके पास सोशल मीडिया, उसकी तो बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वो तो लाखों करोड़ों की बातें करते हैं। लेकिन अगर जो नॉर्मल इंसान है तो हर कोई अपना जीवन गुजर बसर इसी तरीके से कर रहा है। हर किसी के घर में 50-60 हज़ार इतने ही पैसे आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और उसके पापा जो हैं आराम से 50 हज़ार कमाते होंगे, 40 हज़ार कमाते होंगे। तो ठीक है यार, थोड़ा कम में भी गुजर बसर कर लो, क्या ज़रूरत है इतना मतलब कि बहुत हाई फाई बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल। मतलब ठीक है यार, नॉर्मल लाइफ मिडिल क्लास लोअर क्लास आदमी जी ही रहा है ना, सही से रह रहे हैं ना, तो तुम भी ऐसे रह लो। क्या ज़रूरत है मतलब कि हाँ इज्जत चली जाए, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन हाँ रहेंगे तो अच्छी लाइफ ही जिएंगे, हम सोशल मीडिया का ही खाएंगे। ये क्या है? तुम्हारी माँ भी कुछ अर्न कर सकती है, तुम भी कुछ और तरीके से भी अर्न कर सकती हो। लेकिन और तुम्हारे पास तो भाई तुमको ज़रूरत नहीं किसी और तरीके से अर्न करने की। तुम्हारे पास अब तो सोशल मीडिया है, तुमको लोग जानने लगे हैं। कुछ ना कुछ अगर तुम ब्लॉगिंग भी करोगी, नॉर्मल ब्लॉगिंग करोगी, तो भी तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, तुम्हारी लाइफ को लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। तो तुम चाहो तो अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, अपना डांस का वीडियो डालो, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। तुम इन लड़कों के चक्करों मत पड़ो। लड़कों के चक्कर में पड़ोगी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। हमने खोहित के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमने देखा है खोहित को तुम्हारे कपड़े बांधते हुए, तुम्हारे कपड़ों को सही करते हुए, तुम्हारी जो टी शर्ट होती है उसको अंदर से डाल के उसको सही करता है। तो हमने उसके साथ भी तुम्हारा रिश्ता कहीं हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि जब उसकी मम्मी वहाँ पे रहती हैं, चाहे तुम अपनी मम्मी को लेके जाओ, ये खोहित तुम्हारे कपड़े ठीक क्यों करता है? वहाँ पे बातें आई हैं। वो तुम्हारे ब्लाउज का जो पीछे का हुक होता है वो बंद करता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तुम इन लड़कों के चक्करों में मत पड़ो। ये मतलब लड़कों का चक्कर हमेशा ख़राब होता है। उन तीन लड़कियों की लाइफ देखो, उसमें से घायल बोल रही है कि ये चाहता था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उससे मेरा हट जाए, और ये मेरे बॉयफ्रेंड की जगह लेना चाहता था। तो इन तीनों लड़कियों से भी इसका जो रिश्ता था समझ में आ रहा है हमें, और तुम्हारे साथ भी वही रिश्ता होगा। ये बातें हमें समझ में आ रही है, आगे चल के हो सकता है, अभी चाहे वो ना हो, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कृपया तुम इन सब चक्करों मत पड़ो। अगर तुम इससे हटो तो किसी लड़के के चक्कर मत पड़ना। लड़के यही होते हैं। लड़कों को और देखोगे ना ज़्यादा, तो लड़कों से दोस्ती नहीं होती है। लड़कों के पास अगर हम रहेंगे, दोस्ती तो होती है, दोस्ती तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम साथ में नहीं रह सकते कि हाँ साथ में काम कर रहे हैं, 24 घंटे साथ रह रहे हैं। लड़कों के साथ 24 घंटे साथ में रह के हम ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत अच्छे हैं। चाहे वो लड़का हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसकी गलत नज़र नहीं है। लड़की की नज़र ज़्यादातर लड़कियों पर गलत होती है। और अगर तुम जिस तरह से हो, जिस तरह से तुम एक मतलब प्रेजेंट हो चुकी हो लोगों के सामने, तो एक प्रोडक्ट बन चुकी हो तुम, तो कृपया इन सब चीज़ों से दूर हटो और अपना लाइफ अच्छे से नॉर्मल लाइफ जियो। ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा लाइमलाइट मत लो। तुम्हारे लिए ही घाटे का सौदा है ये।